व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में अंतिम सोमवार व्रत की कथा। आज 16 अगस्त 2021 को आज श्रावण मास के चौथे सोमवार का व्रत किया जाएगा। इस बार 4 सोमवार का व्रत श्रावण मास में पड़ा है। इस दौरान जो भी जातक भगवान का सच्ची श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, सोमवार व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को श्रावण का महीना अति प्रिय है। भी सोमवार का दिन भगवान को अति प्रिय होता है। सोमवार के दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन कर भगवान उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास अंतिम सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन समय में एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन कमी थी तो केवल संतान की उसके पास कमी थी। और इस कामना को लेकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करता था और सोमवार का व्रत किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें। तो भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण से यह बहुत दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, आप इसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो इसका पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली कि हे भगवान, आप इस साहूकार को वरदान दे दीजिए। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी बता दिया कि हे साहूकार, तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। वह तब भी पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता ही रहा। भगवान शिव की आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष और उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक है, मैं उसको पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। इस प्रकार से साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाकर और उससे कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ ही रुकना वहाँ पर यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते हुए आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों एक जगह पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह लड़का एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी के कार्य में इससे ही संपन्न करा लिया जाए। तो साहूकार के बेटे के मामा से उसने बात की और उसे धन का लालच दे करके फिर उसे मनवा लिया। इसके बाद साहूकार का बेटा का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो गया। तब उस साहूकार के बेटे ने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी पर पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी नगरी पहुँच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक नहीं बाहर आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा तो देखा कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अगर मैं अभी रोना आरंभ करूंगा तो ब्राह्मण यहाँ से चले जाएंगे और फिर यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं होगा। फिर यज्ञ खत्म होने के बाद उसने रोना और पीटना चालू कर दिया। उसी समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो यही साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही रही थी।
माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता भी अपने प्राण को त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अब दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगरी आई जहाँ पर कि राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन और धान्य दे करके उसे विदा किया। घर में अपने आप को बंद कर रखे थे अगर मेरा बेटा लौटकर नहीं आया तो मैं अपने आज प्राणों को त्याग दूंगा। उनका पुत्र सकुशल अगर नहीं लौटा तो मैं ही यहीं अपने कमरे में प्राण को त्याग दूंगा। के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति मेरा व्रत करता है, पूजन करता है, कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आपको मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।